हेलो दोस्तों, जय माता दी सबको। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ घूमने और मेरे साथ मेरी बेटियाँ भी है, 2 बेटियाँ। ये छोटे वाली बेटी है, ये देखिए, और इसने डंडा उठाया हुआ है। ये किस लिए उठाया हुआ है? इसलिए उठाया हुआ है कि हमारे साथ हमारा हंटर भी है। तो इसको खाने के लिए बहुत सारे डॉगीज आते हैं, इसे बहुत ही खाते हैं। तो इससे इसको बचाने के लिए डंडे ले जाने पड़ते हैं साथ में। तो मैं भी 2 काम कर रही हूँ, एक घूमने का काम और दूसरा लकड़ियाँ लानी है। इसमें ये जो हमारे होता है किल्टा, इसमें लकड़ियाँ लानी है। तो यहाँ पे अभी हमारे खेत है, ये देखिए, बड़े बड़े पाथर नहीं खेत है। ये देखिए, कैंथ में यहाँ फूल लग रहे हैं। ये कैंथ का पौधा है, अभी आड़ू के पौधे में भी फूल लग रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ का मौसम, ये देखिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हुई है। शाम से लेकर हो रही है हमारे बारिश, ब्रीक ब्रीक बारिश हो रही है। तो जो ये बारीक बारिश होती है, ये बहुत ही अच्छी होती है पृथ्वी के लिए, क्योंकि ये बारिश रचती है। जो ब्रीक ब्रीक बारिश होती है, ये बहुत ही रचती है। और जो ये बहुत ज़ोर की बारिश होती है, मोटी मोटी बारिश होती है, ये ज़्यादा रचती नहीं है। इससे खेत वगैरह बह जाते हैं और सारे जितना भी खेत हो वो सारा बह जाता है ज़्यादा बारिश से। तो बहुत ही अच्छी बारिश आई है। पहले जब पहली बार भी आई थी बारिश, तो वो भी बहुत ही अच्छी बारिश थी। तो अब हम पहुंचने वाले हैं। आगे मेरी बेटी जा रही है और मेरी भांजी जा रही है आगे, तो मैं थोड़ी पीछे हूँ। तो हंटर भी है साथ में, इसे भी हम पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। और बेटियां तो बोल रही थी कि आप ये साथ में किल्टा नहीं ले जाओ कि लकड़ियाँ गीली है। मैंने बोला नहीं, मैं तो ले जाऊंगी और लकड़ियाँ भी लाऊंगी, तो जलाने के लिए हो जाती है। जैसे आज ठंड है तो हम आग जलाएंगे और आग सेकेंगे। वैसे तो हमने लकड़ियाँ बनाई हुई है घर में बहुत सारी, पर ऐसे होता है कि जो बनी हुई चीज़ है उसे हम ऐसे ही बर्बाद नहीं करते। और हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से हमारा कोई और काम बन रहा है, तो हमें फिर वहाँ से भी वो काम करना चाहिए। तो यहाँ लकड़ियाँ हैं बहुत सारी हमारी घासनी में, तो मैं लकड़ियाँ भी लाऊंगी। ये देखिए, तीनों चल रहे हैं आगे और हंटर भी है। तो और मैं लकड़ियाँ लाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे ये चील के पेड़ हैं और बान के पेड़ हैं। हमारे इधर ज़्यादा यही होते हैं, चील के पेड़ और बान के पेड़ यही होते हैं। देयार के पेड़ तो नहीं होते। वो तो हमारे यहाँ से जाना पड़ता है 5-1 किलोमीटर उस जंगल के लिए, जहाँ से देयार का जंगल लगता है। और देयार के पेड़ होते हैं और देयार के पेड़ होते हैं। हम वहाँ नहीं जाते, पहले तो जाते थे हम वहाँ लकड़ी के लिए, तो अब नहीं जाते। अब तो हम इधर से ही लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं आगे आगे। तो आगे आगे चलती हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा हंटर कैसे देख रहा है और खुश भी हो रहा है। और भाई स्नेहा ओ तो अब इस बारिश से थोड़ी थोड़ी हरी घास भी लग रही है, नहीं तो बिल्कुल सूखा था। घास लग रही है अब। ये देखिए, इसमें तो नहीं दिख रही होनी, अभी तो सूखा दिख रहा है। ये कैंथ के पेड़ है। तो
तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। उतने में अभी तो नहीं होता अंधेरा, थोड़ी देर के बाद तो अंधेरा हो ही जाएगा। तो उतने में हम घर चले जाएंगे। तो ये देखिए कलर निकलता है येलो कलर का, तो हम ना इसी से खेलते थे। अभी देखना शो ना, यहाँ दिखाओ। ये चूड़धार दिख रहा है सामने, जहाँ पे बादल छाए हुए हैं, ये चूड़धार है। तो यहाँ हम जाते हैं जून जुलाई में, तो उस टाइम थोड़ी धूप भी होती है। तो अभी तो वहाँ नहीं जाना चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। पर लोग तो वहाँ पे जाते हैं, कई लोग दब जाते हैं बर्फ़ के नीचे। तो अभी तो नहीं जाना चाहिए वहाँ, वहाँ जाना चाहिए जून जुलाई में। तो हम भी वहाँ जाते हैं हर बारी, हर साल जाते हैं। हमें जाते वहाँ कोई 10 साल हो गए हैं, हम हर साल जाते हैं। तो मुझे बहुत ही लगता है चूड़धार जाना, तो मैं हमेशा जाती हूँ। पहले तो हमें पुलबाल नाम है एक गांव का, वहाँ तक हम पहले यहाँ से हम घर से पैदल जाते थे, और फिर वहाँ से बस में जाते थे। 10 किलोमीटर पहले हम पैदल जाते थे घर से, तब वहाँ का नाम नेरी पुल है। नेरी पुल से हम वहाँ बस में जाते थे 11 बजे 11 बजे वाली बस में। तो 1 बजे हम पुलबाल पहुँचते थे। तो फिर वहाँ से हम चलते थे, तो वहाँ से 14 किलोमीटर दूर है चूड़धार। हाँ, तो वहाँ से 10 किलोमीटर 10 नहीं 14 किलोमीटर चूड़धार है। तो वहाँ चूड़धार के लिए फिर हम वहाँ से 1 बजे चलते थे। तो रात को पहुँचते थे, कोई 8-1 बजे पहुँचते थे रात को। अंधेरे अंधेरे में चलते थे, ना ही मोबाइल होते थे लाइट के लिए, ना ही अपने पास कुछ होता था, ऐसे ही चलते थे आईडिया में। तो फिर हम रात को पहुँचते थे, तो वहाँ महात्मा जी है, वहाँ पे हम रुकते थे रात को। फिर वहाँ से हम जाते थे चोटी पर। तो चोटी पर वहाँ पे शिव जी महाराज जी हैं, तो वहाँ जाते थे हम। वहाँ से फिर वहाँ के दर्शन करके फिर हम वापस आते थे दूसरे दिन। फिर 1 बजे के लिए पुलबाल, हमें पुलबाल पहुँचना पड़ता था बस के लिए। तो फिर हम वहाँ से 1 बजे बस में आते थे। उसके बाद फिर हम नेरी पुल तक बस में आते थे, फिर और वापस वहाँ से पैदल आते थे। इतनी चढ़ाई लगती थी और इतना दूर था, बहुत ही ज़्यादा। तो हम तो चले रहते थे। अब तो ऐसा है कि अब तो बहुत ही आसान है। अब तो गाड़ियाँ आधे रास्ते तक को तो नहीं, 10 किलोमीटर भी नहीं, 5-6 किलोमीटर तक गाड़ी जाती है। तो फिर हम गाड़ी में जाते हैं। फिर गाड़ी से हम वहाँ से फिर थोड़ा ही टाइम लगता है, 4 घंटे लगते हैं वहाँ से। तो ये देखिए, अब मैं लकड़ियाँ उठा रही हूँ, ये वाली लकड़ियाँ, ये देखिए ये वाली लकड़ियाँ हैं, तो इसे ले जा रही हूँ जलाने के लिए। ये देखिए, है तो बारीक बारीक है, पर सेकने का मज़ा आता है इसमें, इससे। ये देखिए यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं लकड़ियों के, ये देखिए। तो इसमें भरूंगी मैं, जो ये किल्टा है, ये देखिए, इस किल्टे में भरूंगी मैं लकड़ियाँ। तो दोस्तों, तो अभी मैं आपसे इतनी ही बात करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय माता दी सबको।